मेरी नींद तुम्हारी नींद, ठीक है, मेरे को कोई नींद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। नया क्या होने वाला है देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑन 31st March 2021 मर्चेंट्स कैश बुक। एक मिनट, जब मैंने पूछा था कि मेरी शक्ल देख के पक तो नहीं गए, तो सिर्फ एक बच्चे ने बोला था नो। नलायको, बाकियों का क्या स्टेटस है? श्रुत पक गया बेटा? श्रुत खाना तो नहीं खा रहा? श्रुत डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है मैं देखो बीच में? नहीं सर। लग रहा है मुझे कुछ चल रहा है पीछे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। भाइयों खाना थोड़ी, मैं रजिस्टर साइड में रखने के लिए बोला, तो खाना भी थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट आप सारे कर चुके हो। प्लीज ध्यान से देखना। अ मर्चेंट्स कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैंक बैलेंस ऑफ 10,500। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। तो क्या है ये? ओवरड्राफ्ट। अगर आप प्लस माइनस मेथड यूज कर रहे हो, और आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा लोग प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं, तो कुछ भी अलग नहीं होने वाला, कुछ भी अलग नहीं होने वाला। ध्यान से देखना, बस क्या फर्क होगा, कैश बुक का बैलेंस है, अनफेवरेबल है, तो यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अनफेवरेबल है, माइनस है बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है, तो माइनस कॉलम में आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं, और कुछ भी 1% भी चेंज नहीं है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम किसका बैलेंस निकालेंगे अनंत? पासबुक का। पासबुक का बैलेंस निकालेंगे। तो सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज होंगी? जिसका बैलेंस, पासबुक। वेरी गुड, पासबुक का, जिसका बैलेंस हमें निकालना है। और किससे निकालना है? कैश बुक से हमें पहुंचना है पासबुक के बैलेंस तक। तो चलो पहुंचे। A check of 540 issued to Mohan has not been presented for payment. कितनी बार रिपीट हो चुकी होगी ये ट्रांजैक्शन? काफी बार हुई है। कितने क्वेश्चंस करें कम से कम उतनी बारी, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो, चेक इशू करा, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यार अब इसका इंपैक्ट तो आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम चेक इशू करते हैं, कैश बुक में से पैसे कट चुके हैं, प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक में पैसे नहीं कटे। क्योंकि बैंक में पैसे नहीं कटे, तो बैंक में कम होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा। बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा। तो ज्यादा है, तो जो गिवन बैलेंस है उसमें ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना है। यस सर। एड चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐड है तो प्लस कॉलम में आ जाएगा 540। क्या पहले भी हम यही करते थे या पहले कुछ और करते थे? जब फेवरेबल बैलेंस होता था यही करते थे। यही करते थे, और यही एग्जैक्टली करेंगे। बीआरएस की डेट क्या है? 31st March। ईयर गिवन है 2021। चलो, फर्स्ट डन। Second, a post-dated check for ₹100 has been debited in the bank column of the cash book. Post-dated check, अनंत ने मुझे फीस दी और उसमें डेट एंटर कर दी 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर की डेट लिखी है, तो मैं बैंक में तो तब तक डिपॉजिट नहीं कर सकता जब तक 1 अक्टूबर आ ना जाए। टेक्निकली तो ये मेरे लिए चेक्स इन हैंड थे, मुझे तो कैश बुक में भी नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन गलती से मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया बैंक कॉलम में। मतलब मैंने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्यूशन फीस या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अनंत कर दिया। यस और नो? यस सर। तो आपने कैश बुक में तो एंटर कर दिया, और उसके बाद आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है, फ्यूचर डेटेड चेक है, तो बैंक में तो मैं प्रेजेंट कर नहीं सकता। तो बैंक में क्या वो पैसे आए होंगे? नो नो सर। तो बैंक का बैलेंस
कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। Sir, कम अब- होएगा. तो मैं क्या करूं? लेस 100। Sir, less. वेरी गुड, लेस कर देंगे. एड लेस लिखना ही जरूरी नहीं होता जब प्लस माइनस हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो माइनस हो रहा है वो माइनस कॉलम में आ ही रहा है. तो पोस्ट डेटेड चेक entered in the cash book, not sent to the bank. बैंक का बैलेंस 100 रुपए, कितने 100 रुपए का था पोस्ट डेटेड चेक? Yes. यस सर। ओके, नेक्स्ट. प्लस, सेकेंड हुआ था माइनस. 4 checks of rupees 1200 each लिखा है कि नहीं लिखा है? नो सर। No, तो ये sir. 1200 टोटल वैल्यू हो गई. अगर लिखा होता 4 checks of 1200 each, तो क्या होता? 4800 के चेक्स. लेकिन लिखा हुआ है 4 checks of 1200. उन्होंने नहीं लिखा, बट बेटर लैंग्वेज वुड हैव बीन टोटलिंग रुपीज 1200. लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक हम ईच नहीं बोल रहे, ये टोटल ही है. तो टोटल 1200 के चेक्स सेंट टू द बैंक have not been collected so far. Sent to the bank, deposited in the bank, not collected so far. A check of rupees 400 deposited in the bank has been dishonored. ये जो 400 है ये इसमें इंक्लूडेड है या इसके अलावा बात हो रही है? Sir, इसके अलावा. वेरी गुड, क्योंकि उन्होंने बताया कि 1200 तो अभी कलेक्ट ही नहीं हुए, तो उन्होंने बोल दिया ना कि ये तो अभी कलेक्ट ही नहीं हुए. और एक चेक है 400 का, वो डिसऑनर हो गया. एक एक करके बात करते हैं. 1200 checks deposited, not yet collected by the bank, not yet cleared by the bank, not yet Yes, sir. credited by the bank. तो बैंक ने अभी क्लियरेंस नहीं दी, तो बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। Sir, कम होएगा. प्लस या माइनस? माइनस। Sir, minus. गुड. तो थर्ड ट्रांजैक्शन, checks deposited, not yet cleared, 1200. कोई भी डाउट? Yes. No, sir. इसके अलावा एक 400 का चेक डाला था. जब आपने चेक डाला तो कैश बुक में तो एंट्री दिखा दी, बट बैंक में क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है, तो बैंक में पैसे आए क्या? No, sir. तो बैंक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? Sir, कम है. राघव, प्लस या माइनस? गुड, कम है तो हम माइनस कर देते हैं, ज्यादा है तो इसमें प्लस करेंगे तो पता चलेगा कितना है. इसी नंबरिंग के नीचे ही चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर 400. कोई भी डाउट? Yes. No, sir. नेक्स्ट, एज पर इंस्ट्रक्शंस. चलो, थर्ड क्या हुआ फिर हमारा? माइनस. फोर्थ, एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड ₹50 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, बट द एंट्री वाज नॉट मेड इन द कैश बुक. बैंक ने तो पेमेंट कर दी. मुझे बताएगा विदुर की तबीयत खराब हो गई लगता है. साम्या, आप हो बेटा? यस सर. तो साम्या, आप बताओ कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो क्या सिचुएशन है? बैंक में से पैसे कटे हैं कि नहीं कटे? सर बैंक में से कटते हैं फिर बैंक में कैश से बुक में. पैसे कट गए हैं, कैश बुक में से नहीं कटे. तो बैंक में पैसे, हमें बैंक का बैलेंस निकालना है पासबुक का. बैंक में से पैसे कट चुके हैं, तो बैंक में कम है या ज्यादा है? सर बैंक में कम है.
वेरी गुड। तो कम है तो मैं क्या प्लस कर दूं या माइनस? सर माइनस होंगे। गुड। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है तो कम है तो फिर हमें तो प्लस कर देना चाहिए। हम कोई एरर रेक्टिफाई नहीं कर रहे, कह रहे कैश बुक से कम है तो जो भी कैश बुक है उसमें से माइनस करोगे तो पता चलेगा ना कि बैलेंस क्या है, तो माइनस कर देंगे। डिस्कस कर लेते हैं एक साथ, में बीआरएस में दिखा दूंगा। नेक्स्ट, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹15। रिदमा आप हो बेटा हमारे साथ? यस सर। ठीक है। रिदमा आप बताओ। यस सर। There was a debit in the passbook of ₹15 in respect of bank charges and a credit of ₹25 for interest. तो क्रेडिट तो बात की बात है, डेबिट की बात दो अलग ट्रांजैक्शन है, एक एक करके बात करते हैं। डेबिट इन द पासबुक इनकम है या एक्सपेंस? डेबिट इन द पासबुक एक्सपेंस एक्सपेंस। गुड। तो इट इज अ पेमेंट। यस सर। विड्रॉल, बैंक ने पैसे काट लिए, नो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द कैश बुक, तो बैंक में कम है या ज्यादा है? बैंक में कम है सर। प्लस करूं या माइनस? सर माइनस। वेरी गुड। एंड अ क्रेडिट ऑफ 25 फॉर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। तो क्रेडिट खुद ही बोल रहा है क्रेडिट, तो हम किससे बहस करें? रियल लाइफ में करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट थियोरेटिकली अगर वो बोल रहा है क्रेडिट, तो इनकम है, रिसीट है या पेमेंट है? सर इनकम है। रिसीट है, इनकम है। तो रिसीट है सॉरी। पैसे मिले, तो पैसे यस मिले सर। तो बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा या कम होगा? तो ज्यादा होगा। प्लस करूं या माइनस? तो प्लस। प्लस। चेक ऑफ ₹5,000, फिफ्थ तो डन है, चलें आगे। अ चेक ऑफ ₹5,000, वंश आवाज आ रही है? वंश आवाज आ रही है? वंश Yes, sir. बोलो। अ चेक ऑफ ₹5,000 डेटेड 15th अप्रैल। हम कब की बना रहे हैं? 31st मार्च की बना रहे हैं। मैंने किसी को चेक इशू करा डेटेड 15th अप्रैल, issued to M&N company, was dishonored, being post dated. It was not recorded in the books of account yet. मैंने किसी को चेक इशू करा, 15th अप्रैल का था, मैंने कृषा को पेमेंट करनी थी, तो मैंने कहा देख अभी नहीं, 15th अप्रैल का चेक दे रहा हूं, तब प्रेजेंट करना। ये अब एज यूजुअल उसमें तो कम ही रहते हैं, ध्यान नहीं दिया मेरी बात को, पूरा मस्ती में अगले दिन गई और बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, तो वो चेक क्लियर हो जाएगा क्या? नहीं सर। वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ तो मेरे बैंक से पैसे कटेंगे क्या? नहीं सर। जब क्लियर ही नहीं हुआ तो बैंक से पैसे कटने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई साहब डेट तो देख लेते हैं आने से पहले। ओह सॉरी सर। अब मैंने अपने बुक्स में एंट्री अभी रिकॉर्ड ही नहीं करी, क्योंकि मैंने लिखा ना इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। अप्रैल में दिखा दूंगा, अभी मैं पोस्ट डेटेड, अभी मैंने दिखाई नहीं, कैश बुक में मैंने दिखाई नहीं, बैंक से पैसे कटे नहीं, तो क्या कोई वेरिएशन होगा? नहीं सर। इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या दोनों के बैलेंसेस में कोई मिसमैच आएगा? नहीं सर, नहीं आया। गुड। तो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है तो बड़े ध्यान से पढ़ना। नॉट अ पार्ट ऑफ BRS. It is not a reason of variation between the two balances. ना कैश बुक में कटे ना बैंक में जो कटे क्या कटे, डिसऑनर हो गया वो चेक, बैंक में से कटे ही नहीं, तो दोनों का बैलेंस इसकी वजह से कोई मिसमैच नहीं आएगा। तो हम कहां तक दिखा चुके थे? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी दिखा देते हैं। फोर्थ माइनस हो रहा था, डिस्कशन हो चुकी है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम? ₹50। देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 15, तो माइनस ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। बैंक चार्जेस बैंक में कम,
बैंक इंटरेस्ट बैंक में ज्यादा, कितना ज्यादा? 25। और 6 तो यहाँ लिखेंगे नो एंट्री। कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब माइनस आइटम्स प्लस आइटम्स से ज्यादा है Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग अगर प्लस के कॉलम में आ जाएगा तभी दोनों साइड मैच करेंगे। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? और माइनस आइटम ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। Passbook. ओवरड्राफ्ट बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कोई भी डाउट? No, sir. कुछ भी नया बताया मैंने आपको? No, sir. कुछ भी नया नहीं बताया, बस हाँ नो। एक चीज बताइए बेटा, कि अगर Sixth स्टार्टिंग वाला। बैलेंस ही ओवरड्राफ्ट नहीं, वो तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन तो नहीं कभी भी आ सकती है। ट्रांजैक्शन तो अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा तो ट्रांजैक्शन तो नहीं आ सकती हैं। रूल वाइज एक चीज बस बताइए कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है और आप प्लस माइनस मेथड फॉलो कर रहे हो तो बस उसको माइनस साइड पे दिखा देना, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, जज्बात बदलने वाले, वक्त बदलने वाला। अगर डिटेल्स अमाउंट मेथड होता, अब आप एक नेगेटिव अमाउंट, अब जब डिटेल्स अमाउंट होता तो फॉर्मेट कैसा होता? ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन अब मैं आपको डिटेल्स अमाउंट से करके दिखा रहा हूं। प्लीज डिटेल्स अमाउंट से वही करेंगे जिनके स्कूल में बोला गया है, बट पता सबको होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली जब क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकली एमसीक्यू बेस्ड, तो वो कोई मेथड के बेसिस पे नहीं होता। वो बस आपसे पूछेगा कि अच्छा क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा, तो वो डिटेल्स अमाउंट के हिसाब से बातें हो रही होती हैं। बी वेरी 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 केयरफुल। जब फेवरेबल बैलेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों बातें सेम है। प्लस का मतलब होता है ऐड, माइनस का मतलब होता है लेस। जब फेवरेबल बैलेंस है तो दोनों बातें सेम है। जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ध्यान से देखना, कॉमन सेंस है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूं। फॉर्मेट क्या है? अब प्लस माइनस में तो कॉलम अलग था ना, तो नेगेटिव बैलेंस था तो मैंने कहा दिखा दो माइनस में। लेकिन जब डिटेल्स अमाउंट का मेथड है तो फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, डेट क्या है? 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, क्या यहाँ प्लस माइनस कॉलम अलग है? नो सर। यहाँ पे एक ही कॉलम है, यहाँ पे एक ही कॉलम है। अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही मजेदार पॉइंट डिस्कस होने वाला है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,500। प्लस माइनस में तो आपने उसको माइनस कॉलम में दिखा दिया था, कह रहे क्योंकि एक नेगेटिव वैल्यू है। बट डिटेल्स अमाउंट में आपके पास एक ही कॉलम है अमाउंट का। डिटेल्स में तो हमारी वर्किंग आती है, क्या क्या आइटम्स ऐड करने हैं। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? नेगेटिव। नेगेटिव बैलेंस है ये। बैंक बैलेंसेस -10,500, नेगेटिव बैलेंस है ये। तो जब मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बेसिक मैथ्स, -10,500 बड़ा है या -9,500? -9,000। मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि किससे पूछूंगा। राघव, पहले तो बेटा आप बताओ, -10,000 बड़ा होता है या -5,000? आयुष्मान, -10,000 बड़ा होता है या -5,000? मैसेज करके बताया आयुष्मान ने -5,000। ओके, पलक, -10,000 बड़ा होता है या -5,000? पलक, So -5,000.
कोई कहता है कि -10,000 बड़ा होता है? अनंत? -5,000। गुड, चलो तो आपको सेकंड थर्ड की मैथ्स अच्छे से आती है। तो -10,000 माइनस नेगेटिव वैल्यू है ना, तो -11,000 और छोटी वैल्यू होती जाएगी, -2 इज बिगर देन -5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक अलग कहानी है, वहां पे तो नेगेटिव साइन बस एक डायरेक्शन शो करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। कहीं मतलब कल टेस्ट में सर आपने कल ही बताया था ना कि -2 और -5 में किसकी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, -2 इज बिगर देन -5। इलास्टिसिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, वहां मैग्नीट्यूड देखते हैं, माइनस साइन तो बस एक इनवर्स रिलेशनशिप है। बट मैथ्स में -2 इज बिगर देन -5। Yes, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 10,500 और बैंक का पासबुक में ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000, तो बैंक का बैलेंस ज्यादा है या कम है? सर बैंक का ज्यादा है। तो ये बात सबको समझ आती है कि -5,000 इज बिगर देन -10,500। यस और नो? Yes, sir. अब बस ये ध्यान रखना है कि नाउ यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव वैल्यू, नाउ यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव वैल्यू। पहले आप एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील कर रहे थे, अगर दूसरा बैलेंस ज्यादा है तो आप उसमें ऐड कर दो तो पहुंच जाओगे वहां पे, दूसरा बैलेंस कम है तो गिवन वैल्यू में से माइनस कर दो, आप पहुंच जाओगे वहां पे, बिकॉज यू वर डीलिंग विद द पॉजिटिव वैल्यू अर्लियर। नाउ यू आर डीलिंग विद द नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू में अगर आप माइनस करोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, कि अगर मैं -10,500 -5,000 करूंगा तो नेट रिजल्ट तो -15,500 आएगा। यस सर। Yes, sir. तो इतनी कॉमन सेंस बस ध्यान रखना, इतनी कॉमन सेंस बस ध्यान रखना। याद करने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, याद करने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो ऐड हो रहा था वो लेस हो जाएगा, जो लेस हो रहा था वो ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद एन ऑपोजिट साइन। जो आप केस 1 और 2 में ऐड कर रहे थे वो डिटेल्स अमाउंट में माइनस हो जाएगा, और जो माइनस कर रहे थे वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव साइन। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहले तो याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया वो याद करने का तरीका है, रट्टे मारने का तरीका है, समझने का तरीका वो कभी नहीं है। शॉर्टकट मैं बोल सकता हूं कि वो तो केस 1 और 2 में तो कोई शॉर्टकट का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है कि ठीक है, अच्छा जो ऐड हो रहा है, जो प्लस कॉलम में है वो ऐड हो रहा था, नॉर्मल सिनेरियो में ऐड हो रहा है, तो आप क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान से देखना, अभी आपको पता चल जाएगा। डिस्कस करते हैं आराम से एक एक करके, स्क्रैच से शुरू करते हैं। बस ध्यान का रखना, यू आर डीलिंग विद अ नेगेटिव वैल्यू। कैश बुक में -10,500 थे। A check of 540 was issued to Mohan has not been presented for payment. Check issued has not yet been presented for payment. तो जो बैंक में से पैसे कटे नहीं, बैंक में से पैसे कटे ही नहीं, तो बैंक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? Sir, ज़्यादा. यहां तक तो ये सारी डिस्कशन होगी, ज्यादा होगा। अब अगर मैं इसमें, क्या यहाँ पे कोई प्लस माइनस में लिख रहा हूं? No, sir. तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं 540 तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 11,040। 10,500 प्लस 540 तो मेरा ओवरड्राफ्ट तो 11,040 हो जाएगा। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। नेट रिजल्ट अगर 10,500 प्लस 540 करूंगा क्योंकि वो ज्यादा है तो मेरा रिजल्ट 11,040 आ जाएगा। तो मेरा तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया। तो बैंक सर ओवरड्राफ्ट से नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है ना यार, लेकिन डिटेल्स अमाउंट में हम प्लस माइनस नहीं लिख सकते, अमाउंट्स में वो नहीं आते, सीधा वैल्यू आती है। ओके सर। यही तो लिमिटेशन है सबसे बड़ी, कि आप एक नेगेटिव वैल्यू से डील कर रहे हो विदाउट यूजिंग द नेगेटिव साइन। आप बस बोल रहे हो कि ओवरड्राफ्ट है 10,500 का,
मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि बैंक बैलेंस है 10,500, मैं तो बता रहा हूँ ना ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या बोलोगे, माइनस 10,500 है ओवरड्राफ्ट, या ओवरड्राफ्ट 10,500 है? Overdraft 10,500. ओवरड्राफ्ट 10,500 है। तो यहाँ पे आप एक नेगेटिव वैल्यू से डील कर रहे हो विदाउट यूजिंग अ नेगेटिव साइन। बस ये ध्यान रखना है कि अगर चेक इशू करा और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा, यस और नो? Yes, sir. तो इससे ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा या बैंक में कम ओवरड्राफ्ट आ रहा होगा क्योंकि उतने पैसे भी कटे ही नहीं है? Overdraft कम हो जाएगा सर. बैंक का ओवरड्राफ्ट कम आना होगा। तो बस ये ध्यान रखना था बेटा, अगर ओवरड्राफ्ट है तो जो प्लस है वो आपको माइनस में दिखाना पड़ेगा और जो माइनस है वो प्लस में, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द नेगेटिव वैल्यू विदाउट द नेगेटिव साइन। तो अगर आपको करेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो ध्यान से देखना, जैसे पता चल जाएगा अभी आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। पोस्ट डेटेड चेक एंटर्ड इन द कैश बुक नॉट सेंड टू द बैंक। मैंने कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी है कि 100 रुपए मेरे पास आए, लेकिन पोस्ट डेटेड है, बैंक में अभी मैंने डाले नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होएगा। एंट्री रिसीट है, पैसे रिसीव करे, कैश में सॉरी लिखा सर, दिए। ज्यादा होएगा। सर बैंक का तो कम होगा. हाँ तो कम होगा या ज्यादा होगा लविशा? सर कम होएगा। कम होगा। कम होगा। अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट 10,500 है तो उसमें ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा या ओवरड्राफ्ट कम होगा? सर ओवरड्राफ्ट कम होएगा और ओवरड्राफ्ट ज्यादा होएगा, ज्यादा होएगा। ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा। ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा। तो बेटा डिटेल्स अमाउंट वालों बच्चों ये ध्यान रखना जरूर, और सबको ही, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ी छोटी सी चीज है। प्लस माइनस के हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन नॉर्मली जैसे कर रहे हो ना वैसे ही कर दो। अगर बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए ना तो ऐसे ही कर दो। प्लस माइनस के हिसाब से आप लिख लो प्लस है या माइनस है। नॉर्मल मेथड है केस 1 2 फेवरेबल बैलेंस किसी का भी, तो प्लस मतलब ऐड, माइनस मतलब लेस। अगर ओवरड्राफ्ट है तो ऑपोजिट साइन चेंज कर देंगे, प्लस मतलब लेस। लेस क्यों? क्योंकि जो ओवरड्राफ्ट है उसमें से माइनस कर दोगे तो ओवरड्राफ्ट आपका कम हो गया, तभी वो वाला बैलेंस ज्यादा होगा। माइनस मतलब ऐड, माइनस कम है ना बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। ये लॉजिक है बस। तो ध्यान से देखना, लेस वाले ले लेते हैं पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्योंकि लेस वाले क्या करने हैं आपको, साइन चेंज करना है, ऑपोजिट ऐड करना है। सेकंड क्या था, पोस्ट डेटेड चेक, post dated check entered in the cash book not sent to the bank। कितना? 100। नेक्स्ट, checks deposited not yet cleared, checks deposited dishonor, 1200, 400। फोर, ये तो माइनस है, ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं अनंत? सर क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस सर से कम है. माइनस है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो मतलब उसका ओवरड्राफ्ट और ज्यादा होगा। तो माइनस जो होते हैं वो आप ऐड करोगे ओवरड्राफ्ट में तो आपका ओवरड्राफ्ट और ज्यादा आएगा, तो पता चलेगा कि बैंक का ओवरड्राफ्ट कितना है। इसी फिफ्थ का एक पार्ट
बैंक चार्जेस कितने थे? 25 रुपीज। 15। Yes. जो प्लस कॉलम में थे वो माइनस। प्लस कॉलम मतलब बैंक का बैलेंस ज्यादा है, बैंक का बैलेंस ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट कम होगा ना उसका। सर पूरे दिल से हिलाते हैं कृष्ण, सब समझ आ रहा है। पीछे चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। शक होता है मुझे, कभी समझ भी आ रहा है कि चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड कितने के थे? 540। और क्या है? 25 बैंक इंटरेस्ट 25। तो क्या आ जाएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 11,700 पहले भी, 11,700 अभी भी। रियल लाइफ में डिटेल्स अमाउंट मेथड यूज होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। प्लस माइनस हम कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, तो डिटेल्स अमाउंट बेटा समझ सबको आना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है। प्लस माइनस के हिसाब से आप करो, केस 1 और केस 2 में प्लस माइनस, प्लस इज ऐड, माइनस इज लेस, तो कोई कुछ भी टेंशन ही नहीं है। ओवरड्राफ्ट में भी आप प्लस माइनस, क्योंकि करना ज्यादा आसान प्लस माइनस के हिसाब से। फिर उसके हिसाब आपको लॉजिक पूरा बता दिया कि क्यों ऐसा होता है। आप साइन ऑपोजिट, प्लस मतलब लेस कर देना ओवरड्राफ्ट के केस में, माइनस मतलब ऐड कर देना ओवरड्राफ्ट के केस में। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ बीआरएस आराम से रीड करेंगे। मैं अभी एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब ये मैंने आपको कैश बुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पासबुक का बैलेंस है, आप कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ट्रांजैक्शन उनके पास नहीं है ज्यादा, तो आराम से आप इसको रीड करेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी करके दिखाऊंगा।